Hello, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, everyone. Am I audible? सभी को आवाज आ रही है मेरी? Hi guys, good morning and welcome to India Studies platform. I hope I am audible to you. आवाज आ रही हो मेरी लगातार सभी को? हाँ, और कैसे सब लोग? नहीं बेटा, आज 8 बजे किया है, जानबूझकर हो नहीं पा रहा था आज स्टार्ट। मैंने पहले टीम को लाइन लेके फिर किया तो वो टाइम लगा, इसलिए मैंने अनाउंसमेंट पहले डाल दिया था। ठीक है। कल का सीजीएल एग्जाम तो बहुत ही इजी था। प्राची, आपका एग्जाम था कल? बहुत ज्यादा इजी दे दिया है, मतलब गलत काम कर दिया जाता है ऐसे। थोड़ा तो टफ होना चाहिए था एग्जाम, ताकि लगे कि यस मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर ये तो लगे कि एग्जाम में बैठे। वही लगता है मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्लास लग रही हो, ऐसे लग रहा है। ऐसे ही लग जाता है फिर। ऐसा स्टेनोग्राफर का भी आएगा। हाँ हाँ, आएगा एकदम आराम से। नॉर्मलाइजेशन कर देंगे, देखना और क्या करेंगे, बच्चों के मार्क्स काटेंगे केवल। गलत काम। आवाज पहले आ रही है? आप पहले सुन लो, आपको तो फायदा हो रहा है ना। कब में ज्यादा पहले आवाज सुनने मिल रही है। चलो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आज हम लोग करने वाले हैं फिलर्स और अच्छा, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है। आज हम लोग फिलर्स करने वाले हैं। हाँ, क्वालिटी हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, हो ना? ठीक है। देखिए, इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट एयर पोल्यूशन हैज अ टेरिबल डैश ऑन द हेल्थ ऑफ पीपल। लोगों के हेल्थ पर टेरिबल डैश पड़ता है, किसका? पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का। तो एयर पोल्यूशन का इफेक्ट, शॉक, प्रॉब्लम, फोर्स। तो क्या पड़ेगा? इफेक्ट। इफेक्ट पड़ेगा, असर, प्रभाव, राइट। आंसर्स फटाफट। फिलर्स एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें सबको लगता है कि हमें नहीं आता, इसलिए फटाफट करिएगा जितने जल्दी दे सके। रमेश विजिट्स हिज होम टाउन क्वाइट रिसेंटली, लेटली, पर्पसली या फ्रीक्वेंटली। रिसेंटली, लेटली ये जो होता है देर से सिनोनिम होते हैं और दोनों परफेक्ट टेंसेस में आते हैं। ठीक है। पर्पसली जानबूझकर, फ्रीक्वेंटली अक्सर। राइट आंसर इसका फ्रीक्वेंटली होगा, अक्सर। जो ये आंसर है वो सबका गलत हो चुका है। ठीक है, ये सिर्फ परफेक्ट टेंसेस में ही आते हैं दोनों। और पर्पसली यानी जानबूझकर। सामने एक रजिस्टर रखा करो ताकि उसमें आप नोट कर सको कौन सा आपका गलत हुआ है, नंबर सिर्फ एक, ताकि कि आपको पता चले कि यस हमने इतनी गलतियां आज की है। नेक्स्ट वन, द कंपनी इंटर्ड द इंडियन मार्केट वेरी लेट बिकॉज दे डिड नॉट गेट अ डैश पार्टनर। कंपनी ने एंटर किया इंडियन मार्केट में थोड़ा सा लेट। कंपनी ने इंडियन मार्केट में लेट एंट्री ली, क्यों? बिकॉज दे डिड नॉट गेट अ डैश पार्टनर, उनको डैश पार्टनर नहीं मिला। तो कंफर्मिटी, कंपैटिबल, कोऑर्डिनेटेड और कॉन्सिक्वेंटेड। कॉन्फर्म, कॉन्फर्म करना अपने आप को रोकना होता है, कॉन्फर्म करना है ना, लिमिट। तो कॉन्फॉर्मिटी रोक लगाने वाला। कंपैटिबल यानी जिससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, हस्बैंड और वाइफ में, किसी भी रिलेशनशिप में, बॉयफ्रेंड हो गर्लफ्रेंड हो, आपस में क्या होती है? कंपैटिबिलिटी, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो कंपैटिबिलिटी का मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। तो उन दोनों में, क्योंकि उनको एक कंपैटिबल पार्टनर नहीं मिला, इसलिए म्यूचुअली अंडरस्टैंड करने वाला। ठीक है, कंपैटिबल पार्टनर। नेक्स्ट वन, सुनंदा डैश मी ऑफ स्कूल फ्रेंड। सुनंदा मुझे स्कूल फ्रेंड की रिकलेक्ट करवाती है, रिकॉल, रिमाइंड, रिमेंबर, याद दिलाती है। whom I haven't seen for many years, जिसको मैंने बहुत सारे ईयर्स से नहीं देखा है। ठीक है। तो सुमंदा, रिकलेक्ट करना, खुद से याद करना, पुरानी यादें ताजा करना, खुद करते हैं हम। रिकलेक्ट माई चाइल्डहुड। ठीक है, खुद से। और नेक्स्ट है रिकॉल, रिकॉल करना भी याद करना होता है। रिमाइंड मतलब किसी को याद दिलाना। तो सुनंदा है, मुझे याद दिला रही है, तो यहाँ पर रिमाइंड होगा, रिकॉल रिमेंबर नहीं होगा। नेक्स्ट वन, इट इज अ टीचर्स डैश टू डिसाइड हु विल पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। ये टीचर की डैश है। रिकॉल करना खुद ही याद करना होता है। आई रिकॉल सिटिंग इन द हॉल। ठीक है, गुड मॉर्निंग। So it is the teacher's kindness, thought, right,
या वर्च्यू, ये टीचर का काइंडनेस है, दया है, ये उसकी सोच है, ये उसका राइट है, ये उसका वर्च्यू है। वर्च्यू है यानी उसका गुड नेचर, राइट है यानी अधिकार, थॉट है यानी उसका विचार है। तो ये टीचर्स का क्या है, ये टीचर का राइट है, ये डिसाइड करने का कौन पार्टिसिपेट करेगा और कौन नहीं करेगा। ये कंपटीशन में डैश नहीं लगेगा, तो ये टीचर्स का राइट है। She was dashed to find out what had happened. वो डैश थी ये फाइंड आउट करने के लिए कि हुआ क्या है। ऑड थी, क्यूरियस थी, इसेंट्रिक थी, पेक्यूलियर थी। तो ये तो एलिमिनेशन से हो जाएगा। ऑड है, इसेंट्रिक है, पेक्यूलियर है, क्वीर है, ये सब क्या होते हैं आपस में, सिनोनिम। तो शी इज क्यूरियस। क्यूरियस होना क्या होता है, उत्सुक होना, ईगर होना, एक्साइटेड होना, कीन होना। नेक्स्ट, शी सो डैश ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की इतनी ज्यादा डैश है दैट शी कैन स्पेंड हर एंटायर डे इन अ गार्डन, कि वो अपना एंटायर मतलब कंप्लीट डे गार्डन में बिता सकती है। शी इज सो लविंग ऑफ, फॉन्ड ऑफ, अटैच्ड ऑफ, इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड इन लेता है, अटैच्ड टू समबडी, लविंग विद समवन और फॉन्ड ऑफ। प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है, तो ये तो पक्का है कि इसमें ऑफ ही आएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं ज्योति? अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, टेक्निकल इशू है, आप टीम से बात करिए, ठीक है, वो बता देंगे कैसे निकालना है। नेक्स्ट, कस्टमर्स आस्क मनी फॉर द डैमेज प्रोडक्ट्स, मांगते हैं, ग्रांट करते हैं, क्लेम करते हैं या अलाउ करते हैं। ग्रांट करना, अलाउ करना, परमिट करना होता है ना, हमें ग्रांट मिल जाता है पैसे के लिए, है ना। और क्लेम करना, तो क्लेम करना गलत चीज के लिए हम जाके क्लेम करते हैं, नहीं नहीं हमें चाहिए। आस्क मतलब तो जनरली पूछना बताना होता है, तो क्लेम करते हैं। द हैवी रेन अफेक्टेड, हैवी रेन ने अफेक्ट किया, प्रभावित किया किसको, डैश सो मच, डिस्टेंस को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, विजिबिलिटी को प्रभावित किया, सीन को या आउटलुक। आउटलुक क्या होता है, थॉट होता है, किसी का भी आउटलुक क्या है, व्यू क्या है, थॉट क्या है, विचार क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है। सीन दृश्य, विजिबिलिटी देख पाना। तो जब बारिश आ जाती है या क्लाउड हो जाता है या बहुत ज्यादा रेन हो जाती है, तो इन सब का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, विजिबिलिटी पे। सर्दियों में भी होता है, कोहरा होता है, तो विजिबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। आगे देखो, वी कुड नॉट प्रोसीड, हम आगे नहीं बढ़ पाए फर्दर, और आगे नहीं बढ़ पाए, तो विजिबिलिटी पे इसका असर पड़ता है, सीन पे नहीं, सीन पे नहीं, विजिबिलिटी पे। विजिबिलिटी, विजिबल नहीं है ना चीजें आगे की, तो दिख नहीं पा रहा है। द चाइल्ड कलेक्टेड दैट ही हैड ब्रोकन द वास, चाइल्ड ने डैश कर लिया कि उसी ने वास को तोड़ा है, वास उसी ने तोड़ा है। तो चाइल्ड ने कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, रिक्वेस्ट किया, डिमांड किया या एडमिट किया। क्या किया बच्चे ने, मान लिया, उसने अपनी गलती मान ली तो एडमिट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि उसी ने वास को तोड़ा है। कन्फेस भी बोल सकते थे। नेक्स्ट वन, आई कंप्लीटेड माई लर्नर्स ड्राइविंग टेस्ट लास्ट वीक, पिछले सप्ताह में मैंने अपना लर्नर्स ड्राइविंग टेस्ट कंप्लीट किया है। व्हेन एम आई गोइंग टू, एक मिनट मैं उसके लिए बोल देती हूँ आपके सामने, है ना, इसको करिए आप। परमानेंट है ना, हाँ, परमानेंट लाइसेंस, फाइनल और सेमीफाइनल और लास्टिंग और कंसिस्टेंट नहीं होता है। हेलो, तो वो क्वालिटी वाला ठीक नहीं किया उन्होंने अभी तक। हाँ, परमानेंट लाइसेंस, व्हेन एम आई गोइंग टू गेट माय परमानेंट लाइसेंस, कब मिलने वाला लाइसेंस परमानेंट। हाँ हो जाएगा गाइस, बोल दिया है। इफ यू डैमेज द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, अगर आप दूसरों की प्रॉपर्टीज को डैमेज करते हो, यू आर अंडर अ लीगल डैश टू पे फॉर द रिपेयर्स, जो भी रिपेयर होगा वो आप ही को करना पड़ेगा। प्रशांत, हम लोग रोज इसीलिए क्लोज टेस्ट करते हैं ताकि कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो, ओके। और आप भी अपने लेवल पे हर रोज 3-4 प्रैक्टिस करो, 3-4 क्लोज टेस्ट रोज करो, धीरे धीरे आने लगेगा, ओके। क्योंकि हम करते नहीं है ना इसको, जितना कॉमन एरर करते हो उतना करते हो, या जितना वो कैप करते हो उतना क्लोज टेस्ट करते हो, नहीं है ना, इसलिए नहीं आता है। ऑब्लिगेशन क्या होता है, इट इज योर ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, सोशल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी। ये आपकी ड्यूटी बन जाती है, आपने तोड़ा है तो आप ही उसका रिपेयर करोगे।
एक्नॉलेजमेंट थैंकफुलनेस, रिक्वायरमेंट जरूरत, अप्रिसिएशन तारीफ, इट इज योर मॉरल ऑब्लिगेशन, ये आपकी मॉरल ड्यूटी है। नेक्स्ट, इट इज मैंडेटरी, ये कंपल्सरी है। फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के लिए कंपल्सरी है। अबाउट द डैश ऑफ द प्रोडक्ट टू बी गिवन ऑन द लेबल, लेबल पे दिया जाना चाहिए, लेबल पे, ऑन द लेबल, लेबल पे दिया जाना चाहिए, प्रोडक्ट के लेबल पे दिया जाना चाहिए क्या, इंफॉर्मेशन अबाउट द डैश, इंग्रेडिएंट्स, रिक्वायरमेंट, एसेंशियल या मटेरियल्स। कोई भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का यहाँ पर क्या देना चाहिए, लेबल में क्या होता है प्रोडक्ट का, इंग्रेडिएंट्स किस किस से बना है, रिक्वायरमेंट और एसेंशियल और मटेरियल नहीं होता है। ठीक है, ऑलरेडी सजेस्टेड, इट इज नॉट यूट्यूब, आप प्लीज कॉपी पेस्ट ना करें, मैंने बोल दिया है। A recent survey on the subject of fear asks people to dash, एक recent survey हुआ fear के सब्जेक्ट पे, है ना, डर के सब्जेक्ट पे एक recent survey हुआ, उसने कहा लोगों को to dash a list of common phobias, common phobias को dash करो, तो रिव्यू करो, आंसर करो, रिफ्लेक्ट करो, रिस्पॉन्ड करो, बताइए। नहीं, गुस्सा नहीं कर रही हूँ बेटा, बहुत सारे बच्चे हैं ना यहाँ पर, जैसे ही आपने क्लोज टेस्ट का पहला लाइन लिखा आई आंसर्ड, राइट, अब आप बार बार कर दो, सबको लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये ऐप है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बात एक बार में मैं आंसर कर देती हूँ, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा मैसेजेस आते तो कभी भी मिस हो जाता है, पर यहाँ मिस नहीं कर रही हूँ मैं, राइट, इसलिए। हाँ, आस्क पीपल टू, अब यहाँ पर टू लिखा हुआ है, पीपल टू रिव्यू, आंसर, रिफ्लेक्ट, रिस्पॉन्ड। देखो आंसर टीवी है, कभी भी नहीं आएगा, रिफ्लेक्ट यानी थिंकिंग होता है। ठीक है, रिव्यू करना, रिव्यू टू अ लिस्ट ऑफ कॉमन फोबियाज, कॉमन फोबिया का रिव्यू करना है या क्या करना है। देखो एक सर्वे हो रहा है, एक लिस्ट है, उसमें क्वेश्चंस लिखे हुए, उन क्वेश्चंस का आप क्या करोगे, कॉमन फोबियाज का आप क्या करोगे, जवाब दोगे, है ना। अब आंसर मतलब भी जवाब देना और रिस्पॉन्ड मतलब भी जवाब देना होता है ना। अब नहीं पूछेंगे, ऐसा मैंने कहा क्या, अब नहीं पूछेंगे, ऐसा सोचे आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। प्यार से रहिए, मैंने कोई मना नहीं किया आपको, तुरंत से आंसर दिया बेटा। ठीक है, आप पूछो 10 बार पूछो, लेकिन एक ही मैसेज 10 बार मत बोलोगे। ठीक है, अब देखो टू है, रिस्पॉन्ड के साथ हमेशा टू फिक्स प्रेपोजिशन के रूप में आता है, रिस्पॉन्ड टू अ लिस्ट ऑफ कॉमन। ठीक है, आंसर क्वेश्चन का, क्वेश्चन पे रिव्यू नहीं देना होता है, सर्वे हो रहा है, सर्वे हो रहा है, 10 तरीके के क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट, सर्वे में रिव्यू थोड़ी देते हैं, मूवी देख के आए तो हम रिव्यू देते हैं, राइट, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, गुस्सा नहीं करना है किसी को भी। अच्छा ठीक है, हाँ ऋतु क्या हुआ आज, कोई बात नहीं, आंसर्स मत करिए, आप सेशन जरूर देखिए। इट इज अ स्टोरी ऑफ अ किंग हु वाज फॉन्ड ऑफ बीइंग डैश लाइज, ये स्टोरी है एक किंग की, कौन सा किंग, हु वाज फॉन्ड ऑफ, जो शौकीन था किसका, बीइंग डैश लाइज का, बीइंग टेलिंग लाइज, बीइंग सैड लाइज, बीइंग टोल्ड लाइज, बीइंग टेल लाइज। अब यहाँ देखो ध्यान से, बी लिखा हुआ है, बी के बाद V1 कभी भी नहीं आता है, बी के बाद या तो V3 या फिर V4 आता है। अब यहाँ पर V3 है और ये V4 है। अब देखो बीइंग टेलिंग लाइज, कहाँ जाने का, झूठ कहाँ जाने का उसको शौक था, है ना, ये बोल रहा है कि झूठ कहाँ जाने का उसको शौक, ही वॉज फॉन्ड ऑफ, पैसिव नहीं एक्टिव है, वो शौकीन था, किसका, एक्टिव है, हो रहेगा, ये तो पैसिव है, ये सब्जेक्ट खुद है ना, इट इज द स्टोरी ऑफ अ किंग, तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो हमारा किंग या किंग हु वाज फॉन्ड ऑफ बीइंग टोल्ड लाइज, बीइंग टेलिंग लाइज, बीइंग सैड लाइज, या बीइंग फॉन्ड मतलब शौकीन, अभी तो आया था फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ पूरा होता है, बीइंग टेलिंग आएगा क्या या बीइंग टोल्ड ही आएगा, एक सेकेंड रुको, बीइंग टोल्ड लाइज, एक सेकेंड, टोल्ड ही आएगा, हाँ, टोल्ड इसलिए आएगा क्योंकि कहा जाने का, कोई और कहेगा उसको ना, तो उसको बीइंग टोल्ड हो जाएगा, राइट, बीइंग टोल्ड लाइज, ठीक है, खुद नहीं कहेगा,
टू गेट द डैश आइडिया, गेट आइडिया, डैश आइडिया जानने के लिए यू नीड टू रीड, आपको जरूरत है पढ़ने की थ्रू द पैराग्राफ फर्स्ट, पैराग्राफ तो पढ़ोगे पहले, ये बोल रहा है कि अगर आपको आइडिया जानना है तो आपको जरूरत है पैराग्राफ को रीड थ्रू द पैराग्राफ फर्स्ट, सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत है। यू नीड, अगर आपको डैश आइडिया चाहिए, इनसाइड आइडिया चाहिए, इंटरनल आइडिया चाहिए, ऑल टुगेदर आइडिया चाहिए, ओवरऑल कंप्लीट आइडिया, अगर आपको कंप्लीट आइडिया चाहिए तो आपको पढ़ने की जरूरत है पैराग्राफ को ओवरऑल पूरा आइडिया लेने के लिए, ओवरऑल आइडिया, ठीक है। ऑल टुगेदर क्या होता है, ये ऑल टुगेदर है, क्या है ये, The children discovered a box, बच्चों को एक बॉक्स मिल जाता है full of old photographs, जिसमें पुरानी फोटोग्राफ्स होती है, and dash several are looking through them, और उन्होंने डैश किया बहुत सारे आर्स, गुस्सा करने से, प्रशांत सिर्फ एक ही लाइन बोली मैंने, गुस्सा करने से आगे नहीं बढ़ पाओगे, एक मैसेज ऊपर चला गया उसके चक्कर में। एनीवे हाँ, द चिल्ड्रन डिस्कवर्ड, चिल्ड्रन ने डिस्कवर किया एक बॉक्स, एक बॉक्स डिस्कवर किया, एंड अब यहाँ पर चिल्ड्रन है, यहाँ पे V2 है, एंड के बाद फिर से V2 आएगा, एंड V2 स्पेंट, स्पेंडिंग, अच्छा सिर्फ ये टेंस का ही क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। एंड स्पेंट, अरे स्पेंड्स क्यों लिख रहे हो, टोल्ड क्यों होगा, ठीक है बता रही हूँ, स्पेंडिंग क्यों लिख रहे हो यहाँ पर बेटा, आईएनजी वैसे भी बिना इज़ेमार वॉज भर के नहीं आता है, गलत हो गया, ये दोनों प्रेजेंट टेंस से गलत हो गया, बच्चों ने डिस्कवर किया और स्पेंड किया, पास्ट टेंस और पास्ट टेंस सिंपल सा है ना। बीइंग टोल्ड लाइज, देखो बेटा, आई एम फॉन्ड ऑफ, मैं शौकीन हूं, है ना, ईटिंग गोलगप्पास, ठीक है, क्या कहते हो आप लोग, गोलगप्पा को गोलगप्पा ही कहते हो ना, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग गोलगप्पास, जब मैं खुद काम कर रही हूँ, ठीक है, जब मैं खुद काम कर रही हूँ तो आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग, जब मैं किसी और से करवा रही हूँ, ठीक है, तो ही वॉज फॉन्ड ऑफ बीइंग टोल्ड लाइज, कि उसको कोई और जाके लाइज बताएगा ना, तो फॉन्ड ऑफ बीइंग टोल्ड आएगा, फॉन्ड ऑफ बीइंग इन्फॉर्म्ड है, जैसे यहाँ पर खुद कर रहे हैं तो आईएनजी, कोई और कर रहा है तो ईडी लग जाएगा, तभी तो होएगा कोई और कर रहा है, इज इट ओके, पानी पूरी कहते हो आप लोग, नेक्स्ट वन, पेंगुइन्स आर ब्लैक एंड व्हाइट सी बर्ड्स, पेंगुइन्स क्या होती है, ब्लैक और व्हाइट सी बर्ड्स होती है, दैट लिव ऑलमोस्ट डैश इन द कोल्ड सदर्न हेमिस्फेयर, ऑलमोस्ट कोल्ड सदर्न हेमिस्फेयर में ही रहती हैं, एक्सक्लूसिवली, प्लीजिंगली, रियलिस्टिकली, ऑर्डिनरली, ऑर्डिनरली सिंपली, प्लस रियलिस्टिकली रियली में, और प्लीजिंगली खुशी से, या एक्सक्लूसिवली ओनली देयर, ठीक है, तो कहाँ रहती है, कोल्ड, ऐसा तो नहीं कि हम जा रहे थे रास्ते में मुझे पेंगुइन दिखाई दी, या आप गंगा किनारे घूम रहे आपको पेंगुइन दिखाई दी, नहीं ना, वो एक्सक्लूसिवली सदर्न हेमिस्फेयर में रहती, बहुत ज्यादा ठंडे जगहों पर रहती है, तो यहाँ पर एक्सक्लूसिवली आएगा कि सिर्फ वहीं पर ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन, देयर वाज अ नैरो स्टेयरकेस, नैरो स्टेयरकेस, सकड़ी सी सीढ़ियां थी, ठीक है, कहाँ पर, अप टू द रूफ, ऊपर की तरफ जा रही थी, लास्टिंग अप टू द रूफ, लुकिंग अप टू द रूफ, लिविंग अप टू द रूफ, या लीडिंग अप टू द रूफ, तो लीडिंग रख रहा है कि लीड कर रही थी ऊपर की तरफ, ठीक है, या फिर लिविंग तो होगा नहीं, छोड़ रही थी, लिविंग मतलब क्या होता है, छोड़ना होता है, लीव करना, आएगा नहीं, लुकिंग अप टू द रूफ, लुकिंग मतलब लुकिंग अप हो गया, डिक्शनरी में वर्ड्स देखना होता है तो बिल्कुल नहीं आएगा,
या लास्टिंग अप टू द रूफ, छत तक जा रही थी। एक्चुअली कहना ये है कि छत तक जा रही थी, तो छत छत पे खत्म हो रही थी, ये कहने के लिए हम लोगों को लास्टिंग का यूज करना पड़ेगा, लीडिंग नहीं होगा। अगर लीडिंग आता है तो लीडिंग में अप नहीं आता, लीडिंग टू या लीडिंग टूवर्ड्स, ध्यान रखिए इसमें लीडिंग क्यों कटा है, लीड टूवर्ड्स होता है। ठीक है, इसलिए लीडिंग कट गया है। लास्टिंग अप टू द रूफ, ऊपर जाके कट रही थी, खत्म हो रही थी। दिस इज डैश और लवली स्मार्टफोन, ये लवली स्मार्टफोन है। डिड यू पे अलॉट फॉर इट, बहुत ज्यादा पैसा दिया है क्या इसके लिए? लवली स्मार्टफोन है। दिस इज डैश और लवली स्मार्टफोन, वास्तव में लवली स्मार्टफोन है। तो यहाँ पर क्या आएगा, गलत हो गया है, सीखना है अभी, है ना। लवली स्मार्टफोन नाउन लिखा हुआ है, जब नाउन लिखा हुआ है तो हम सो नहीं लगाएंगे क्योंकि एडवर्ब होता है, नाउन नहीं लेता है। मच अ लवली, व्हाट अ लवली नहीं, व्हाट अ लवली होता तो दिस इज नहीं आता। दिस इज सच अ लवली स्मार्टफोन, कितना प्यारा फोन है, ये बोला जा रहा है ना। नेक्स्ट वन, वॉचिंग वंस पेट कैट इज थेराप्यूटिक। वंस मतलब खुद के पेट कैट को देखना थेराप्यूटिक है, एंड कैन मेक वन क्वाइट obvious, envious, oblivious, studious, और बना देता है किसी को भी डैश टू द रियल वर्ल्ड आउटसाइड, आउटसाइड के वर्ल्ड से डैश बना देता है। ऑब्लिवियस क्या होता है, जिसको भी आता है सिनोनिम लिख दो एक बार जल्दी से, है ना। ऑब्वियस क्या होता है, ऑब्वियस है, डेफिनेट है, श्योर है, सर्टन है, क्लियर है, तो बोला जाता है। एनवियस मतलब क्या होता है, जलन, कि आप क्या बन जाते हो, जल जाते हो। बताओ ऑब्लिवियस कौन बता रहा है? थेराप्यूटिक, ओके। थेराप्यूटिक है मतलब थेरेपी की तरह है, जैसे कि एक थेरेपी हमें आराम देती है, उसी तरीके से अगर आप किसी कैट को देख रहे हो, या किसी से, यहाँ पे कैट लिखा हुआ है, अगर कैट ना होता छोटे बच्चे को देख रहे हो, है ना। अगर आप छोटे बच्चे को देख रहे हो, छोटा बच्चा रो रहा है नहीं, मुस्कुरा रहा है, सो रहा है, तो जब हम छोटे बच्चे को देख रहे होते हैं ना, तो हम बाहरी दुनिया को पूरी तरीके से लगभग भूल जाते, 5 मिनट के लिए हम उसी में खो जाते हैं। ये वही बोल रहा है कि वो इतना थेराप्यूटिक होता है, इतना कंफर्टिंग होता है, इतना आरामदेह होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, इट्स मेक वन क्वाइट ऑब्लिवियस, वो हमें ऑब्लिवियस बना देता है टू द रियल वर्ल्ड, कि हम रियल वर्ल्ड को लगभग भूल जाते हैं, फॉरगेटफुल हो जाते हैं, भूल जाते हैं। हाँ, अनअवेयर, इनसेंसिबल, ठीक है, अनअवेयर टू द रियल वर्ल्ड, वो हमें अनअवेयर बता देता है। हमारी जिंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम परेशानियां हो, उससे हम बिल्कुल 2 मिनट के लिए, जब तक बच्चे के सामने रहते हैं, हट जाते हैं। अनअवेयर या फॉरगेटफुल, फॉरगेटफुल भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अंकिता कौन सा एग्जाम था आपका? 4 दिन बाद, और 4 दिन हमारी क्लासेस नहीं होंगी, 11 से 15 मैं अभी बताऊंगी, लेकिन उसमें करना क्या आपको, ठीक है। आई लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप विद राहुल एज ही इज cheerful एंड डैश। मैं ट्रिप पे जाना पसंद करती हूँ राहुल के साथ, क्योंकि राहुल कैसा है। रिमूव कहाँ पे हो सकता है बेटा? हाँ अंकिता, अंकिता आपने बताया था और मैंने बोला था आप मत लेना क्लासेस अभी, तबीयत ठीक हो जाए तब लेना। इजी गोइंग आएगा, हाँ। रिमूव हो सकता है क्या वहां पर, देखो, इट कैन मेक वन क्वाइट रिमूव, नहीं ना। आई लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप विद राहुल एज ही इज cheerful, cheerful है और एंड लग गया यहाँ पर, इसी से मिलता जुलता एडजेक्टिव आएगा। मस्त एकदम है ना, इजी गोइंग हो सकता है, अनकैरिंग क्लोज टेंस नहीं होगा, है ना। हाँ सिनोनिम हो सकता है, सिनोनिम हो सकता है। क्वाइट, वेरी, क्वाइट, साइलेंट, ओके। डिड यू विजिट, क्या आपने विजिट किया नेहरू प्लेनेटेरियम को? तो नेहरू प्लेनेटेरियम दिल्ली में एक ही होगा, द आएगा, एनी एन का क्वेश्चन नहीं है ये। नेक्स्ट, अच्छा आता है डिफिकल्टी लेवल, लेकिन आजकल कुछ नहीं कहा जा सकता, आप तो बेस्ट के लिए तैयार होके जाइएगा।
डैश यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मदद के लिए हमें दो मॉडल सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना होता है, जिसमें नंबर 1 पे होता है वुड। अगर वुड और कुड दोनों हो तो हम वुड को यूज करेंगे, पर वुड नहीं है तो हम कुड को यूज करेंगे रिक्वेस्ट के लिए। प्लीज लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट के लिए दो ही मॉडल्स आते हैं, या तो वुड या फिर कुड। पहले वुड, नहीं है तो कुड, ठीक है। सम ऑफ गुरु दत्त's डैश क्लासिक आर बीइंग स्क्रीन्ड ऑन MUBI these days। गुरुदत्त के कुछ क्लासिक्स जो हैं वो आजकल बीइंग स्क्रीन, देखो बेटा बीइंग के बाद वर्ब थर्ड आया कब, जब क्वेश्चन कोई और कर रहा है। अंजलि ध्यान से, आपने पूछा था ये क्वेश्चन है ना, ऑन MUBI। तो अनफॉरगेटेबल, क्लासिक, इवेंटफुल, डिपेंडेबल, कैची। अट्रैक्टिव होता है कैची, डिपेंडेबल जिसपे हम आश्रित हो, जिसपे हम भरोसा करते हो, इवेंटफुल यानी सेरेमोनियस, फेस्टिविटी। और अनफॉरगेटफुल जो कभी ना भूल सके। गुरुदत्त एक एक्टर थे, है ना, तो कुछ गुरुदत्त की मूवी जो है आजकल क्या हो रही है, स्क्रीन आ रही है। तो कुछ अनफॉरगेटफुल क्लासिक, क्लासिक जो कि जिसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। क्लासिक चीजें, एंशिएंट प्लस चीजें होती हैं तो जिसको कभी नहीं भुलाया जा सकता, उसके लिए एडजेक्टिव जो आएगा वो ये आएगा, अनफॉरगेटफुल क्लासिक्स आर बीइंग स्क्रीन्ड ऑन मूवी। यू स्टडीड मैथमेटिक्स इन क्लास 9, ये तो आंसर आप ही बताओगे। नहीं, THSL। स्टडीड, हैवंट, हैडंट, आरंट, गलत है। V2 लिखा हुआ है, डू डिड आएगा तो सॉरी डिड आएगा, डिड लगाया, नॉट नहीं है नॉट लगाएंगे, डिडंट यू, राइट आंसर। नेक्स्ट, यू हैव टू सबमिट अ कॉपी ऑफ डैश स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आपको सबमिट करवाना है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का एक कॉपी, है ना, TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट का कॉपी। तो ये हमारा नाउन है, नाउन के लिए यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए। एस लग के प्रोनाउन बनता है, एस लग के प्रोनाउन बनता है, एस लग के प्रोनाउन बनता है, और प्रोनाउन नाउन के साथ नहीं आता, नाउन के बिना आता है। हैडंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म था वहां पे, और वर्ब सेकंड में हैड नहीं लगता है, सेकंड फॉर्म लगता है। तो इसके जो हमारा क्वेश्चन में लगाते हैं वो वो डिड होता है हमेशा, नॉगेटिव नहीं है तो नॉट लगा दो, अदरवाइज डिड ही रखो उसको। नेक्स्ट वन, रेस्टोरेंट्स आर डैश टू न्यू वेज ऑफ अट्रैक्टिंग कस्टमर्स दीज डेज। इन दिनों रेस्टोरेंट्स जो है वो नए नए तरीके ढूंढ रही हैं या डैश कर रही है अट्रैक्ट करने के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के नए तरीके डैश कर रही हैं, डिस्प्ले कर रही है यानी कि शो कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है बाहर निकल रही है, लिविंग यानी रह रही है, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, या फिर अडेप्ट कर रही है, नहीं अपना रही है, क्योंकि इतना कंपटीशन है। आप जब रोड पे निकलते हो लाइन से, ये रेस्टोरेंट फिर 4 दुकान छोड़ के ये रेस्टोरेंट खुल गया, फिर रेस्टोरेंट कितने सारे, तो दे आर अट्रैक्टिंग पीपल, और अट्रैक्ट करने के लिए वो बहुत नए नए तरीके का इस्तेमाल कर रही है, अडेप्ट कर रही है, अपना रही है। अडेप्ट करना, अपनाना। He was dash to 6 months of imprisonment for stealing। उसे 6 महीने की स्टीलिंग के लिए डैश कर दिया गया, कांटेक्ट किया गया कि भाई आओ आओ तुम्हें 6 महीने के लिए रखना है। अडॉप्ट करना, गोद ले लेना, अडेप्ट कर लेना, उसके अकॉर्डिंग बन जाना। कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना, है ना, कंडेम करना क्रिटिसाइज करना होता 6 महीने के लिए। कन्विंस कर लेना, पटा लेना, यार रह लो ना थोड़ी देर जेल में, ऐसे करके पुलिस थोड़ा ना बोलती है। रेस्टोरेंट डिस्प्ले करता है क्या, देखो आगे डिस्प्ले क्या कर रहा है, एक मिनट पढ़ो। डिस्प्ले अपना टीवी है ना, डिस्प्ले टीवी भी तो है, डिस्प्ले कर रहे हैं। अगर टू नहीं होता तो लगाते हैं, अडेप्ट के साथ टू आता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यू अडेप्ट नहीं आएगा, अडेप्टेशन होता है ना, अनुकूल बन जाना, किसी चीज में नए नए तरीकों के अकॉर्डिंग ढल रही है, मतलब ये कह सकते हैं फिर, ओके, नए नए तरीकों के अकॉर्डिंग ढल रही है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ओके। एडजस्टिंग, ठीक है, चेंजेस कर रही है, हाँ अनुकूल बनना।
होगा तो अडेप्ट सेंस वाइज बोल रहे हैं। हाँ, ही वॉज कॉन्फर्म्ड। कॉन्फर्म करना किसी को क्या होता है, किसी को कॉन्फाइन कर दिया, किसी को लिमिट कर दिया, आप वहां से आगे नहीं जा सकते, है ना। कॉन्फर्म करना रोक लगाना होता है, तो रोक लगाना, लिमिट लगाना, कन्विंस करना, बहलाना, फुसलाना, कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना, कॉन्टैक्ट, ये तो होंगे नहीं। उसको कॉन्टैक्ट नहीं किया गया, कन्विंस नहीं किया गया, उसको कंडेम नहीं किया गया, उसको कॉन्फर्म कर दिया गया इम्प्रिजनमेंट के लिए, चोरी के लिए, कि अब आपको यही रहना, जेल में डाल दिया जाता है ना, काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। राजस्थान की जो जेल है ना गाइस, जिसमें सबसे ज्यादा इनफेमस क्रिमिनल्स रहते हैं, वो पता कहाँ है, अजमेर में। और अजमेर में भी कहाँ है, जो हमारा कॉलेज है ना, मतलब जहाँ से मैंने अपना स्टडी करा है, सोफिया कॉलेज अजमेर, उसका वॉल और वो जो जेल है उसका वॉल ये सेम ही है। ये जेल है, ये कॉलेज है, ठीक है, ऐसा है। तो इस जगह वहां पर दिन में ना वो जो कैदी होते थे उनको बिठाया जाता था, मतलब फ्री करा जाता होगा, वैसे तो रूम्स में रहते हैं, पर यहाँ पर कोई उनकी जगह होती थी जहाँ पर वो दिन में रहते थे, तो दिन भर का अपना कोई काम करते होंगे, और यहाँ पर गर्ल्स रहती थी, ठीक है। तो ये जो है ना दोनों, हाँ, विल टू बी एंड विल हैव बीन पैसिव में कब लगता है, विल टू बी, विल टू बी तो कभी नहीं लग सकता, विल के साथ टू नहीं आता। और विल हैव बीन तो वैसे ही होता है, पैसिव होता है। तो मैं जो बता रही हूँ वो सुनिए एक बार जरा ध्यान से, पता है क्या होता था, अभी भी वो कल आजकल क्या, अजमेर की जेल फेमस हो रही है क्योंकि वहां पे फिर से वो मोबाइल्स में लगे और कन्हैया लाल के सारे अपराधी वहां पर हैं, और भी बहुत सारे इनफेमस लोग वहां पे हैं, कल लिस्ट आई थी पूरी। तो पता क्या होता था, इस जगह ना इनका कुछ ऐसा आइडिया होता था, दिन में ये लोग काम वाम करते रहते होंगे, और यहाँ पर गर्ल्स का कॉलेज तो यहाँ पे होता था, ये खाली प्लेन ऑडिट जगह होता था, केवल फील्ड ग्राउंड समझ लो, है ना। तो जो फ्री लेक्चर्स में गर्ल्स यहाँ जाके बैठ जाती थी और अंताक्षरी खेलती थी, जनरली ये होता था, गर्ल्स यूज टू प्ले अंताक्षरी हियर। और यहाँ से जब सिंगिंग होती थी ना, तो यहाँ से आंसर्स आते थे, इसकी टर्न, ए टीम और बी टीम की जो टर्न है उसके बीच का जो गैप होता था, तो आंसर्स हमेशा यहाँ से आते थे, जेल में से वो लोग गाने गा गा के इंट्रोड्यूस करते थे कि वो भी है, और वो एक्टिव पार्टिसिपेटर बन जाते थोड़ी देर में, सी टीम बना दिया जाता था उनको, और सी टीम बन के वो आंसर्स करते थे हमेशा, बहुत बार ऐसा होता था। आई मोस्ट लाइकली अभी भी होता होगा ऐसा, क्योंकि वो जेल में होते हैं, उनसे कोई बात नहीं करने वाला, तो वट एवर द रीजन आर, अगर हम सबको साइड में रखें तो दे आर ह्यूमन बीइंग जो कभी किसी से नहीं मिले बहुत दिनों से, तो ऐसा होता था। और यहाँ पे गर्ल्स हैं, गर्ल्स की आवाज आ रही है एंड दे आर मेल ऑल, तो दे थोड़ा सा अट्रैक्शन फील करके, तो सब बहुत बार होता था। बहुत बार जो हमारी सिस्टर्स होती थी वो हमें डांट डांट के अंदर ले जाती थी गर्ल्स को, पर गर्ल्स फिर न्यूसेंस तो क्रिएट करनी है, तो ऐसा होता था। वो मुझे याद आया था कल, तो मैं सोचा आपसे शेयर करूंगी। आइए वापस चलते। दिस वाटर लुक्स क्लीन, हालांकि ये वाटर क्लीन लगता है, इट मे बी कंटामिनेटेड, ये कंटामिनेट हो सकता है, दूषित हो सकता है, तो इन केस नहीं होगा, डिस्पाइट प्रेपोजिशन होता है, ऑल्दो, बिकॉज, क्योंकि ये क्लीन लगता है, ये कंटामिनेटेड हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा, राइट। प्रॉब्लम्स ऑफन डैश व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट देम, जब आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो, लीस्ट ना के बराबर, जब आप ना के बराबर उनको एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक्सपेक्ट करना क्या होता है, उम्मीद करना, राइट, होप करना, जब आप ना के बराबर होप कर रहे हो तब ही प्रॉब्लम्स रेज होती हैं, अराइज होती हैं, राइज होती हैं, अराउज, अराउज करना किसी को उकसाना, रेज करना ऊपर उठाना, दोनों टीवी है, हट गया, राइज या अराइज, राइज अपने आप उठना, और प्रॉब्लम, राइज और रेज टीवी होता है, रेज होता है टीवी, ऊपर उठाना, और ऊपर उठना, ग्रो करने के लिए भी आता है राइज, सनराइज होता है, रेज नहीं होता है, और अराइज हैपन होना, घटित होने के लिए अराइज हो जाती है, तो प्रॉब्लम्स हमेशा अराइज होती है। द ऑफिस सुपरिटेंडेंट आस्क्ड मी टू लीव माई जॉब एप्लीकेशन डैश हिम, मेरे ऑफिस सुपरिटेंडेंट ने कहा कि एप्लीकेशन की जॉब जो है वो यहीं छोड़ जाओ, बिहाइंड हिम, बैक साइड पे, पीछे है ना, बिहाइंड में हिंड होता है, हिंड होता है, हिंड रियर, टू, बिटवीन, विथ, यस करना होगा,
क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है। कौन सा इडियम आ जाए वो पता नहीं। अब मैं पूरे नहीं करवा सकती ना, 5 लाख इडियम्स थोड़ा ना करवाऊंगी, बट वो प्रैक्टिस के लिए बहुत है। वो मोस्टली आर्क्स है जो हमने वहां पे करे, पर प्रैक्टिस करते रहिए, आता रहेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर कर लो केवल, बहुत है। 2000 वो क्या, 2000 इडियम वाली वो देख लो मेरी वीडियो, बस वो बहुत है, उसमें हो जाता है सब कुछ। आई रिसीव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन, इन्विटेशन, एम्बिशन, इंस्पिरेशन फ्रॉम माई फैमिली मेंबर्स। मेरे फैमिली मेंबर्स से मुझे बहुत सारा डैश मिलता है। तो इंस्पिरेशन मिलती है, एम्बिशन क्या होता है, हमारी डिजायर्स होती हैं, तो डिजायर्स से नहीं होगा। इन्विटेशन मिलता है फैमिली मेंबर से, हु आर वेरी एनकरेजिंग। फैमिली मेंबर्स एनकरेजिंग है, तो उनसे क्या मिलेगा, एनकरेज करने वाले, मोटिवेट करने वाले, तुमसे क्या मिलेगा, मोटिवेशन, है ना, आगे बढ़ने की मिलेगी हमें सीख। इंस्पिरेशन, इन्विटेशन, एक्सपेक्टेशन, एम्बिशन नहीं। परवेश टीचर, परवेश के टीचर मेक्स हिम फील, उसके टीचर उसको फील कराते हैं एज इफ ही इज। अब एज इफ है, देखो एज इफ, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, ग्रामेटिकली रॉन्ग है, वर आना चाहिए था। एज इफ है जैसे कि वो हो नहीं, जैसे कि। 2000 इडियम्स वाली वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पर मिल जाएगी इंग्लिश के पॉपुलर वीडियो में। या तो आप सोनी मैम इडियम्स लिखो इंडिया स्टडीज पे जाके, आपको सीधे सीधे दिख जाएगी। जनरली भी लिखोगे सबसे पहले वही आती है। एज इफ ही वर, जैसे कि वो हो, क्या हो, इनअप्रोप्रिएट हो। अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट क्या होता है, क्या होता है, उचित अनुचित चीजें होती हैं, या सिचुएशन होती है, उचित अनुचित। इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही ज्यादा प्रभावी हो, इंप्रेसिव हो। इनविजिबल, अदृश्य हो, जो दिखाई ना दे, तो ये सब तो होगा नहीं। वो कैसा, स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं हमेशा या तो कॉम्पिटेंट या फिर इनकॉम्पिटेंट। स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं ना। स्टूडेंट के लिए कौन सी बात यहाँ पर कही गई है, स्टूडेंट के लिए कही गई बात इनकॉम्पिटेंट है। तो परवेश की टीचर उसको फील करवाती थी एज ए फीवर इनकॉम्पिटेंट। एवरीवन वाज अमेज्ड, हर कोई अमेज था। अमेज अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेता है, अमेज्ड एट, सरप्राइज एट, वेक्स्ड एट, है ना, तो एट आएगा। नेक्स्ट, द कैप्टन विद द मेंबर्स ऑफ द ट्रेन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कैप्टन हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर विद आ गया है, विद प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन इसको अपना अपना लेता है। तो कैप्टन ऑफ द टीम वॉज, ये प्लूरल, ये इज, सॉरी इज भी आ सकता है, ये वॉज। तो इन दोनों को देखेंगे, यहाँ पर गिवन अ हार्टली वेलकम एट द, तो गिवन है V3 आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है येस्टरडे। येस्टरडे हमें पास्ट बता रहा है, अब प्रेजेंट नहीं आएगा। ठीक है, येस्टरडे है, वॉज होगा। नेक्स्ट, Why not give him a free hand? क्यों नहीं उसको फ्री हैंड दे देते। फ्री हैंड मतलब इडियम है ये, a free hand, लिबर्टी। क्यों नहीं उसको आजाद कर देते हो, क्यों नहीं उसको फ्रीडम दे देते हो, आजादी दे देते हो, किस लिए, डैश हिज बिजनेस, अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, चलाने के लिए। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल। कंडक्ट करना, कंडक्ट हमारा वर्ब फर्स्ट है, और कोई भी प्रेपोजिशन यहाँ पे फिट नहीं होगा, क्योंकि वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। सिर्फ टू के साथ ही वर्ब फर्स्ट आता है। क्या हो रहा है ये, अंजलि, दीपक, विभा, अंकिता, क्या हो रहा है ये, सबने 4 लिख दिया यहाँ पर। 4 कब आता है, जब आगे जेरेंड हो, है ना। 2 के साथ ही तो वर्ब फर्स्ट आता है, वहां पे कंडक्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट, द वर्कर्स इंटरेस्ट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड। वर्कर्स के इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, दे विल गो ऑन अ स्ट्राइक, वरना वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे। अरे तो फॉर से पर्पस लिखते हैं, तो फॉर कंडक्टिंग, वर्ब फर्स्ट थोड़ी आ जाता है अगर पर्पस हो तो। फॉर के बाद तो जेरेंड ही आता। एंड सो बट नहीं आएगा, या तो एल्स आएगा, या फिर और आएगा, या फिर अदरवाइज आएगा। इन सब का मतलब वरना होता है, नहीं तो। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, ये हर सिटीजन की ड्यूटी है, क्या, टू डैश कम्युनल हार्मनी, कम्युनल हार्मनी बनाने की, प्रेजेंट करने की,
रिपेयर करने की, मेंटेन करने की, रिलीज, रिलीज करना आजाद करना, मेंटेन करना बनाए रखना, हार्मनी मेलजुल बनाए रखना, एकजुटता बनाए रखना, रिपेयर करना यानी तोड़ना फोड़ना, और प्रेजेंट करना डिस्प्ले करना, तो मेंटेन, कैरी ऑन करना बनाए रखना। ठीक है सबका। नेक्स्ट वन 40, टू प्रैक्टिस योगा, योगा को प्रैक्टिस करने के लिए। आई यूजुअली वेकअप, जनरली, यूजुअली सामान्यतः मैं उठ जाती हूँ। कब? व्हेन द सन डैश, जब सन आता है तब मैं उठ जाती हूँ। जब सन आता है तो मैं उठ जाती हूँ। सन कवर करता है, सन डिसअपियर होता है। सुबह सुबह सन सेट तो होगा नहीं, तो सुबह सुबह सन राइज होगा। उठने की बात हो रही है इसलिए राइज होगा, सनसेट भी हो सकता था, पर मैं उठने के समय उठ जाती हूँ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्लोज की तरफ। 10 क्वेश्चन छोड़ रही हूँ मैं ताकि कि आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन, कंपटीशन इज अ नेसेसरी प्रोस्पेक्ट फॉर, अब देखो फॉर आया है, अब बताओ क्या होगा? डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विशिंग, डिस्टिंग्विशेस या डिस्टिंग्विश? क्या कट रहा है? जिसका कट रहा है वो एक देखिए ऑप्शन होता है जहां पर आपका चैट का ऑप्शन होता है, वहां एक छोटा सा फर्स्ट नंबर पे जो बॉक्स होता है उसको क्लिक करो, जूम इन जूम आउट का है। ठीक है, हाँ आईएनजी आ जाएगा, फॉर आ गया डिस्टिंग्विशिंग, फॉर डिस्टिंग्विशिंग। नेक्स्ट वन, कैन लिखा हुआ है, मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट आएगा, बट ओनली दोज, सिर्फ वही, हु कैन डैश देयर माइंड्स टू वर्क। यहाँ पूरा बोर्ड आ रहा है, ये देख लीजिए, ये बोर्ड का एज है ना, ये बोर्ड है खत्म जो हो रहा है यहाँ पर, ये बोर्ड है जो यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये दोनों आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है बेटा। ठीक है, बट ओनली दो, सिर्फ उनके, सिर्फ वही, हु कैन डैश देयर माइंड्स, हु कैन गेट देयर माइंड्स, पा सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, मेड, मेड V2 है इसलिए ये नहीं आएगा। और डाइवर्ट करना, भटकाना, जो अपने माइंड को भटका सकते हैं, टू वर्क, काम में भटकाना नहीं होता है माइंड को। पुट देयर माइंड, लगाना, दिमाग लगाना, दोज हु कैन पुट देयर माइंड टू वर्क, काम में लगा सकते हैं, वही वर्क हार्ड करते हैं हर रोज। एंड प्रूव देमसेल्व्स, और वो प्रूव करते हैं खुद को। विल बी एबल टू, वो एबल टू हो जाएंगे। अब टू आ रहा है, टू के बाद क्या आएगा? ओवरकम, ओवरपेड, ओवरलोड, ओवरजॉयड। डाइवर्ट होगा, स्वास्थ्य की, डाइवर्ट, दिमाग भटकाना, डाइवर्ट करना क्या होता है? डेविएट करना, पथ भ्रष्ट, हटाना कैसे? दिमाग लगाना होगा। ठीक है, ओवरकम कर सकते हैं, ओवरपेड और ओवरजॉयड तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर टू लिखा हुआ है। ठीक है, वर्ब फर्स्ट आएगा, कट गए ये दोनों। अब ओवरलोड, ओवरलोड कर सकते हैं, दिस आर्डर्स बैटल, इस मेहनत वाले बैटल को, इस युद्ध को, है ना, खत्म कर सकते हैं, वही इसको जीत सकते हैं। जीत करने के लिए बैटल को ओवरलोड थोड़ा कर देंगे, भर देंगे लाकर, नहीं ना, गलत। ये आपके शिफ्ट में आया था तो आंसर आपके सही है सारे। नेक्स्ट, इट इज अ नेवर एंडिंग रेस, ये एक नेवर एंडिंग रेस है, टू फिनिश द, टू द फिनिश लाइन, एंड तक। एंड ओनली दोज हु पुट इन द एफर्ट, जो अपने मेहनत में, जो अपने एफर्ट करते रहते हैं, एंड डेडिकेशन विल मेक इट टू द एंड, वही एंड तक पहुंच पाएंगे। द आउटकम ऑफ एनी एग्जाम डज नॉट डैश ऑन द लास्ट डे, देखो कितनी अच्छी लाइन है, किसी भी एग्जाम का आउटकम, रिजल्ट लास्ट डे नहीं आता है, अवेक होता है, अराइज होता है, अराइव होता है या अबेज होता है। किसी भी रिजल्ट का, किसी भी रिजल्ट का, किसी भी एग्जाम का रिजल्ट आखिरी दिन नहीं आता, ये बोल रहा है। अवेक होता है, जागता है, अराइज उठना होता है, अराइव होना पहुंचना होता है, और अबेस, बेस से हटाना। रिजल्ट अराइव होता है क्या आपका? ना रिजल्ट जागता है ना ही रिजल्ट पहुंचता है, या तो रिजल्ट आता होगा, हैपन होगा, क्या होगा? एक और वर्ड है यहाँ पर जो आपको अबेस दिख रहा है, आप किसी लोगों को ये अबेस जरूर
ऐसा लगेगा कि यही होगा क्योंकि ये नया लग रहा है। अब इस करना क्या होता है मैं बता देती हूँ, नहीं आ रहा है। किसी को डी बेस कर देते हैं ना, विलीफाई करना, किसी को इंसल्ट करना, ह्यूमिलिएट करना, अबेस करना होता है। तो अब ये भी कट गया, अब बचेगा अराइज। अराइज है ना, उस दिन नहीं हैपन होता है, रिजल्ट उस दिन नहीं आता है। कब आता है? द आउटकम ऑफ एनी एग्जाम डज नॉट अराइज ऑन द लास्ट डे, आखिरी दिन नहीं आता है। ड्यूरिंग योर पेपर, आपके जब आखिरी पेपर कर रहे हो तब नहीं आता है। योर सक्सेस इज एंश्योर्ड, आपका सक्सेस एंश्योर होता है विद एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। दैट यू पुट इन वर्क, जिसमें आप काम करते हो। देखो हर दिन के प्रयास की बात कर रहा है कि हर दिन का प्रयास काम आता है। आखिरी दिन डिसाइड नहीं होता कि आपका रिजल्ट क्या रहेगा। जो आपने हर दिन मेहनत की है, हर दिन कोशिश की है, वो आपको रिजल्ट देता है। स्टूडेंट्स मस्ट बी अवेयर, स्टूडेंट्स को अवेयर होना चाहिए ऑफ द टफ एनवायरमेंट दे आर एंटरिंग। इस टफ एनवायरमेंट का खबर होनी चाहिए उनको जिसमें वो घुस रहे हैं। एंड प्रिपेयर डैश इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर चांसेस, अपने चांसेस को इम्प्रूव करने के लिए प्रिपेयर करना चाहिए लगातार। रिलक्टेंटली क्या होता है? रिलक्टेंटली आपका आंसर, जिसने बड़ा मैसेज दिया था, आंसर दूंगी लास्ट में, ठीक है, पढ़ लिया मैंने आपको। अकॉर्डिंगली, कॉन्सिक्वेंटली या फिर एक्सपोनेंटली। तो रिलक्टेंटली जिद्दी बनकर, रिलक्टेंटली अनविलिंग होते हैं ना, रिलक्टेंट होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली लगातार, आपको पढ़ना पड़ेगा लगातार इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर चांसेस। अपने चांसेस को इम्प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स को लगातार पढ़ते रहना चाहिए, ये बोला गया है। तो यहाँ पर जो आएगा कॉन्सिक्वेंटली आएगा। रिलेक्टेंटली अनविलिंगली होता है, बिना जिद्दी होके, जिद्दी होके, तो जिद्दी होके थोड़ा ना, अकॉर्डिंगली भी नहीं। एक्सपोनेंटली क्या होता है? एक्सपोनेंशियली क्या होता है? ये किस एग्जाम का है? ये CHSL का है। क्योंकि अकॉर्डिंगली सेंस नहीं दे रहा है। देखो जिस एनवायरमेंट में आप घुस रहे हो उसमें डेली आपका किया हुआ एवरी मॉर्निंग, तो एवरी मॉर्निंग से कॉन्सिक्वेंस सीक्वेंस सेट होता है। कौन सा फ्रेश फाइल? नेक्स्ट वन, आगे भी है, इसी में आगे भी है। नहीं, CHSL का कैसे है फिर? अभी 10 क्वेश्चंस आ गए तो। चलो दूसरा है, दूसरा है। पैसेज, बहुत बड़ा पैसेज है, पर बहुत ये सही करना है पैसेज सबको। 10 क्वेश्चन का है विवाह। अच्छा दूसरा है, हाँ छोड़ दिया फिर मैंने उसको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड? करा हुआ है क्या ये? इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड क्या होता है बताना तो। इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड वाला पैसेज किया था क्या हमने अभी कुछ दिनों पहले, या मैंने किसी और क्लास में करवाया था? जल्दी बताओ। नो बोल रहे हैं क्या सारे? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन एक्टिविटी रिक्वायर्स टू मच एफर्ट, जब किसी एक्टिविटी में बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत होती है, हम फील करते हैं डैश। व्हाई डिड द यंग लेडी अप्रोच द पियानो टीचर? यंग लेडी पियानो टीचर के पास क्यों जाती है म्यूजिक लेसन्स के लिए? मुझे तो किया हुआ ही लग रहा है, यहाँ नहीं किया होगा तो कहीं और करवाया होगा मैंने। वॉट काइंड ऑफ एटीट्यूड डज द राइटर एडवोकेट फॉर अ लाइफ ऑफ फुलफिलमेंट? फुलफिलमेंट की लाइफ के लिए कैसा एटीट्यूड एडवोकेट करती है, फेवर करती है राइटर? व्हाट डज ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड कंसिस्ट ऑफ? ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड क्या होता है? यूट्यूब पर किया है? अच्छा अच्छा, करवाऊं या नहीं? करवा देती हूँ, कोई बात नहीं, इतना कौन सा आपको याद रहता होगा। चलो चलो चलो, क्वेश्चंस तो पढ़ ही लिए, पैसेज पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। A piano teacher described an interesting encounter she had had
with a young lady who came to inquire about music. एक पियानो टीचर डिस्क्राइब करती है एक इंटरेस्टिंग एनकाउंटर, फेस ऑफ है ना, सामना। She had जो उनको हुआ था with a young lady, एक यंग लड़की के साथ, who came to inquire about music lessons, जो म्यूजिक लेसन्स के बारे में पूछती है। The young lady asked her, young lady ने उसे बोला, how long will this course take, कितना समय इसमें लगेगा। My father tells me, father मुझे कहते हैं that कि it is in fashion now, ये आजकल फैशन में है क्या, to be able to play musical instruments, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना आजकल फैशन में, तो कितना टाइम लगेगा। एंड दैट, और की आई शुड लर्न वन क्विकली, और मुझे तो एक सीखना है जी जल्दी से, तो कितना टाइम लगेगा। आई वॉन्ट समथिंग दैट विल बी क्विक, मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा जो क्विक हो, फास्ट हो और इजी हो, आसान हो, लाइक तो वो बोलती रहती है, उन्होंने इतना ही रोक दिया, ठीक है। When the amused teacher explained, जब इन amused teacher ने एक्सप्लेन किया that it would take a lifetime, ये एक जीवन पूरा लग जाएगा, of meticulous practice, meticulous मतलब मेहनत है ना, sagacious, meticulous practice to learn music। जब उस टीचर ने कहा जीवन लगता है पूरा अच्छे से म्यूजिक को सीखने में, पूरा जीवन लग जाता है, her face fell, उसका चेहरा लटक गया। And needless to say, और ये कहने की जरूरत नहीं है, she never came back, वो दोबारा कभी भी नहीं आई। had दो बार क्यों, had एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब है ना, परफेक्ट टेंस। द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिस्टिंग्विशेस, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिस्टिंग्विश करती है, डिफरेंशिएट करती है, दोज ऑफ अस, हम में से उन्हें को, हु सक्सीड इन एनी वेंचर, जो किसी भी वेंचर में सक्सीड हो जाते हैं, एंड दोज ऑफ अस हु डोंट, और जो नहीं होते हैं, जो सक्सीड हो जाते हैं और जो नहीं होते हैं, इज दिस इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड, वो क्या है, यही इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड है। मोस्ट ऑफ अस वांट रिजल्ट क्विकली, हम में से हर एक क्या चाहते हैं, तुरंत रिजल्ट मिल जाए। इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड मतलब क्या होता है कि तुरंत रिजल्ट मिल जाए, उसको बोला जा रहा है। We want to reach the top immediately, हम तुरंत से टॉप पे पहुंचना चाहते हैं। and get worked up, और तुरंत से अपना काम करवाना चाहते हैं। when things go wrong, मतलब मान लो गलती अगर कुछ हो भी जाए तो भी हम चाहते हैं फटाफट खत्म हो, गलती हो जाए। perseverance and patience are forgotten words, perseverance यानी कंटिन्यूअस काम करना, और पेशेंस धैर्य रखना, दोनों आजकल क्या हो गए, forgotten words हो गए, भूल गए इनको लोग। क्या नहीं दिख रहा है सूरज, अगर नहीं दिख रहा है तो रीस्टार्ट कर लीजिए ऐप को। we get upset, frustrated and angry, हम अपसेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। when a skill or activity require us to put in a lot of effort and time, जब किसी भी एक्टिविटी को और ज्यादा मेहनत और ज्यादा कोशिश और ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो हम क्या बन जाते हैं, फ्रस्ट्रेट, एंग्री बन जाते हैं। we get dejected, हम निराश हो जाते हैं, and want to give it up, और छोड़ देना चाहते हैं, leave it, हटाओ। but such thinking serves no good, पर ऐसी थिंकिंग किसी का भला नहीं करती, कुछ अच्छा नहीं करती। सूरज बंद करके रीस्टार्ट कर लीजिए। फॉर, कॉमा लग रहा है, फॉर का मतलब बिकॉज है, बिकॉज इट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो सॉल्व करती नहीं है। लाइफ इज टफ, लाइफ टफ है फॉर दोज, उनके लिए, विद एन इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड, जिनका इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड रहता है ना, उनके लिए लाइफ कैसा है, टफ है। इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड, तुरंत काम हो जाना चाहिए। सक्सेस, रियल सक्सेस एंड हैप्पीनेस, सक्सेस मतलब वास्तव में जो सक्सेस मिलती है और हैप्पीनेस मिलती है, वो उन्हीं को मिलती है who have a bread making attitude, जिनको ब्रेड, रोटी कमाना आता है। those who are willing to knead the dough, रोटी कमाने का प्रोसेस क्या होता है, जिसमें आप रोटी बनाने का प्रोसेस, एटीट्यूड है जिसमें, जैसे कि वो लोग जो रेडी हैं, विलिंग है, इच्छुक हैं, टू नीड द डो। डो मतलब क्या होता है, आटा, जो गुथा हुआ आटा होता है उसको डो बोला जाता है। आटा गूंथने के प्रोसेस को नीड बोला जाता है। वो रोटी बनाने का कौन एटीट्यूड रखेगा, जिसको, जो रेडी है आटा गूंथने के लिए। नीड यानी गूंथना, आटा गूंथने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको कहा जाता है नीड द डो। तो जो आटा गूंथने के लिए, ये आटा गूंथने के लिए रेडी है। वेट फॉर आवर्स फॉर इट टू राइज, घंटों वेट करने के लिए रेडी है कि भाई इसके लिए वेट भी करना पड़ेगा।
इंस्टेंट आटा गुथा हुआ जो होता है, हमारे बड़े कहते हैं घर में कि जो तुरंत आटा लगा के आप खाना बनाते हो, दैट डजंट हेल्प यू फिजिकली, वो अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। आटा रखना चाहिए। तो घंटों वेट कर सकते हैं कि आटा थोड़ा सा खमीर उठेगा, थोड़ा अच्छा और हो जाएगा, ओनली टू पंच इट डाउन एंड नीड सम मोर, और फिर थोड़ी देर बाद और आटा में उसको नीड करेंगे, थोड़ा और हाथ लगाएंगे ताकि आटा और अच्छा हो जाए। वेट फॉर अनदर कपल ऑफ आवर्स, फिर और 2 घंटे बैठेंगे ताकि और अच्छा आटा हो जाए। जब हम मैदा वैदा लगाते हैं ना छोले भटूरे वगैरह बनाने के लिए, तब ये प्रोसेस एक्चुअली फॉलो होता है। 10-12 घंटे आटा अगर रख दो तो बहुत अच्छा बन जाता है भटूरे के लिए, ये बोला जा रहा है। फॉर इट टू राइज अगेन एंड देन बेक इट, उसके बाद आप बेक करते हो बिफोर इट इज रेडी टू बी ईटन, और खाने से पहले उसको आप बेक भी करते हो। रोटी थोड़ा ना आटा ऐसे ही खा लेते हो, तो मतलब रोटी बनाने का प्रोसेस उसको आता है जो रेडी है, कि पहले पूरा आटा लगाएगा, फिर वेट करेगा उसके उठने का, फिर से उसको ठीक करेगा, फिर वेट करेगा, फिर भूख बहुत लग गई फिर भी रोटी को बेक करेगा, पहले बेलेगा, फिर सेकेगा, फिर खाएगा, डायरेक्ट नहीं खाएगा। तो ये कह रहा इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। जिसको ब्रेड मेकिंग प्रोसेस आता है उसी को सक्सेस मिल सकती है, वास्तविक सक्सेस, यानी कि जो अपने आप को पूरा एफर्ट करके इंतजार, परसेवरेंस एंड पेशेंस का एग्जाम्पल बहुत कमाल का है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा पैसेज यहाँ पे शायद खत्म होता नहीं, एक और है। नथिंग इज इंस्टेंटेनियस, कुछ भी इंस्टेंटेनियस नहीं होता, हथेली में सरसों नहीं उगता है। फॉर एवरी एंडेवर, हर कोशिश के लिए, वेदर इन द एरिया ऑफ करियर, करियर की बात हो, एकेडमिक्स की बात हो, म्यूजिक की बात हो, स्पोर्ट्स की बात हो, रिलेशनशिप्स की बात हो, या फिर फिजिकल फिटनेस की बात हो, और इवन इन स्पिरिचुअलिटी, धर्म की ही बात क्यों ना हो, इट इज अ लॉन्ग आर्डर्स जर्नी, ये लंबी और मेहनती जर्नी है। ओनली इफ, सिर्फ तभी, इफ वी आर विलिंग टू पुट इन द टाइम, जब हम रेडी हो, है ना, तभी टाइम, जब हम टाइम देने के लिए रेडी हो, किसी भी चीज में टाइम लगता है। पेन्स टेकिंग एफर्ट, मेहनत करने वाले एफर्ट करने के लिए रेडी हो, एंड हैव फेथ, और हमारे अंदर भरोसा हो, कैन वी गेट रिजल्ट्स, वी कैन गेट रिजल्ट्स, तभी हम लोग रिजल्ट्स पा सकते हैं। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस डिफिकल्ट बट ट्रू फैक्ट ऑफ लाइफ, अगर हम इस ट्रू फैक्ट को, लाइफ को नहीं एक्सेप्ट कर सकते, आवर लाइफ विल बी फार फ्रॉम बीइंग हैप्पी एंड फुलफिलिंग, हमारी लाइफ हैप्पी होने से, फुलफिलिंग होने से बहुत दूर हो जाएगी। फॉर बिकॉज वी मे नॉट मेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, हम उस एक्स्ट्रा एफर्ट को कर ही नहीं पाएंगे, विच कैन चेंज द कोर्स ऑफ लाइफ ड्रामेटिकली, जो जीवन के कोर्स को, जीवन के पाथ को, जीवन के रास्ते को, जीवन के वे को ड्रामेटिकली चेंज कर देगी, बेक तरीके से चेंज कर देगी, हम उसको फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। फॉर द गुड, अच्छे के लिए। द मेजर प्रॉब्लम्स विद दीज इंस्टेंट कॉफी सॉल्यूशंस आर दैट, ये जो इंस्टेंट कॉफी सोल्यूशन वाले लोग हैं ना, उनकी बात कर रहा है, उनकी मेजर प्रॉब्लम क्या है, दैट दे आर इनवेरिएबली शॉर्ट लिव्ड, वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब लोग नहीं, लोगों के एफर्ट्स। इफ वी स्टबर्नली, अगर हम जिद्दी होकर रिफ्यूज कर दें, मना कर दें, टू गिव अप, छोड़ने के लिए, दिस सर्च फॉर क्विक सोल्यूशन वाले सर्च के लिए अगर हम लोग मना कर दें, तो ऑल वी डू इज एंड अप ऑन द रॉन्ग ट्रैक, तो हम रॉन्ग ट्रैक पे चल जाते हैं, स्टोरी भूल जाते हैं। हाँ, हो जाता है, क्वेश्चन पढ़ोगे याद आ जाएगा, डोंट वरी। देखो, इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड का मतलब क्या है, ये तो समझ में आ गया होगा। इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, हथेली में सरसों उगाने वाला। पैशन टू लर्न समथिंग, बिल्कुल नहीं। शॉर्ट लिव्ड प्रेशर नहीं। एक्सपेक्टिंग क्विक रिजल्ट, एग्जैक्टली, तुरंत से रिजल्ट आना चाहिए। When an activity requires too much effort, जब एक्टिविटी को बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत है, हम क्या फील करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड, हैप्पी, इंस्पायर्ड, फुलफिल्ड, क्या फील करते हैं, हैप्पी नहीं, इंस्पायर्ड नहीं, पॉजिटिव वर्ड है, हम तो फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री हो जाते हैं, ये आया था वहां पर। नेक्स्ट वन, व्हाई द यंग लेडी अप्रोच द पियानो टीचर फॉर म्यूजिक लेसन्स, क्यों आई थी वो म्यूजिक लेसन्स के लिए, आज सब में ये डैश लग गया गलती से। द पियानो टीचर वॉज हाईली अकम्पलिश्ड, बहुत ज्यादा अकम्पलिश थी, डिजायर थी, शी वॉज विलिंग टू प्रैक्टिस हार्ड, वो बहुत हार्ड प्रैक्टिस करना चाहती थी। इट वॉज कंसिडर्ड फैशनेबल टू बी एबल टू प्ले म्यूजिक, ये फैशनेबल था म्यूजिक सीखना उन दिनों। ये शी वॉज अ म्यूजिक लवर, वो म्यूजिक लवर थी, बिल्कुल नहीं, वो तुम फैशन के अकॉर्डिंग, पापा कहते हैं फैशन है सीख लो, है ना, इसलिए आई थी। नेक्स्ट,
What kind of attitude does the writer advocate for a life of fulfillment? फुलफिलमेंट वाली लाइफ के लिए कैसा एटीट्यूड होना चाहिए? वन ऑफ परसेवरेंस एंड पेशेंस, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, एंगर, स्टबर्ननेस। जिद्दीपन होना चाहिए आपके अंदर, गुस्सा होना चाहिए, या हथेली में सरसों उगाने की आदत होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमारे अंदर पेशेंस और परसेवरेंस होना चाहिए, लगातार काम करना और धैर्य रखना होना चाहिए। What does bread making attitude consist of? ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड से क्या समझते हो? टैलेंट एंड स्किल, फ्यूटाइल लेबर, फ्यूटाइल यानी वेस्ट होता है ना, अनप्रोडक्टिव लेबर, मेहनत, पेंसटेकिंग एफर्ट्स, या इंस्टेंटेनियस रिजल्ट्स? इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? तुरंत, अभी करा अभी रिजल्ट। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है। पर अगर हम ब्रेड मेकिंग कर रहे हैं तो तुरंत नहीं आता। आटा लगाएंगे, उसको रखेंगे, फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे, फिर उसको ठीक करेंगे, फिर उसको रख देंगे, फिर उसको बेलेंगे, फिर उसको सेकेंगे, और फिर जाके खाना खाएंगे। तो दैट इज पेंसटेकिंग एफर्ट। तो इसका राइट आंसर बी आएगा। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होता है हैड, परफेक्ट टेंस। आई हैड अ कप ऑफ कॉफी, मैंने एक कप ऑफ कॉफी पी थी। आई हैड अ कप ऑफ कॉफी, मैं एक कप ऑफ कॉफी पी चुकी थी। ये है हमारा डिफरेंस हैड का। ओनली पैसेज सही नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है बेटा? ये पैसेज तो मुझे लगता है अच्छा था। मार्क्स बताइए एक तो सभी लोग पैसेज में, और पैसेज को पढ़ने में टाइम लगेगा क्योंकि ये वो चीज है जिसको आपने आज तक नहीं किया, यकीन मानिए। तो जो चीज आज तक नहीं की वो एक ही बार में सही हो जाए तो आपका इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड हो गया। ठीक है, फॉर दिस यू हैव टू गो थ्रू ब्रेड मेकिंग प्रोसेस। हर रोज पैसेज आपको करना पड़ेगा, हर रोज करना पड़ेगा पैसेज। जैसे मैंने बोला 4-5 प्रोसेस रोज क्या करो, एटलीस्ट 2 पैसेज रोज किया करो, और कुछ नहीं तो 2021 में जो अभी अभी आए ना, अभी अभी रिसेंट एग्जाम हुए, उनमें पैसेज जो आए, उन पैसेजेस को सामने रख लो, उनको पढ़ना शुरू करो। सिर्फ पढ़ोगे अपने आप ही स्पीड बनेगी। ठीक है, हाँ क्लोज टेस्ट सही नहीं हो रहा, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सिर्फ प्रैक्टिस करो। क्लोज टेस्ट के लिए मैं ये नहीं कह सकती कि ये 4 चीजें सीख लो और आपका क्लोज टेस्ट 100% सही होगा, क्योंकि ग्रामर बेस्ड भी होता है, वोकैब बेस्ड भी होता है। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए और परसेवरेंस होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, क्लोज टेस्ट में सबसे ज्यादा फोकस की जरूरत होती है। चीजें टफ नहीं होती, फोकस नहीं कर पाते इसलिए गलत हो जाती है। आज क्लास 9 बजे स्टार्ट हुई थी, 8 बजे। हाँ यूट्यूब पे लॉन्ग सेशन देखो। अगर ऐप में कोई प्रॉब्लम आती तो सीधे टीम से बात कर लिया करो। हाँ वाओ बुक सीधे आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाती है। वाओ बुक से प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। अगर आपको लगता है आप वो कैप कर चुके हैं, एक बार वाओ बुक से गो थ्रू हो जाओ। पूरा 100% आपका जो CHSL सबसे टफ आया था वो भी वाओ बुक में अवेलेबल होती है। ठीक है, इसलिए सब कुछ है वहां पर, तो घबराने की कोई बात नहीं है सच। ठीक है, चलो मिलते हैं। जाओ जाओ जिसको जहां जाना है। मार्केट से लोगे महंगी पड़ेगी, इंडिया स्टडी से लो सस्ती पड़ेगी 199 में, और मार्केट में शायद 80 रुपीज 70 रुपीज डिलीवरी चार्जेस भी अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट, मीशो और इस पे जहाँ पे भी मिलता है।